हम सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम 35 से राम मंदिर और जितने भी बड़े मुद्दे रहे हैं सारे का खात्मा मोदी जी के कार्यकाल में हो गया। और इतना बड़ा हिम्मत कोई पार्टी में और कोई नेतृत्वकर्ता आज तक देश में नहीं हुआ जो इतने बड़े बड़े मुद्दों को इस तरीके से डील किया। आज एमएसएमई सेक्टर में देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस देख लीजिए, आज लोग चाय का भी स्टार्टअप कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 2014 से पहले फ्लाइट में सफर करना इतना आसान था, आज कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त हवाई पे चप्पल पहने हुए व्यक्ति आज फ्लाइट का सफर करता है। नीतीश जी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कभी केसीआर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं, कभी राहुल गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर सीट लग रहा है जैसे कि हम तो कह रहे वैकेंसी है कहां। जोड़ने के राजनीति कांग्रेस किया करती थी, याद कीजिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरे बगल में एक युवा बैठे हैं। इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इससे पहले भी अपनी बातें अलग अलग माध्यम से रखते रहे हैं और मुखर होकर के अपनी बातें रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक बातें हों या फिर समाज की बात हो। दोनों ही बातों में इनको कोई लाव लपेट नहीं, सीधा ठाएं से करते हैं। और अब इनका नया स्थान जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा लगता है कि इनके मिजाज के हिसाब से अब इनको जगह भी मिलने वाली है और मिल भी गई है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ों को रखते थे उसके लिए ऐसा लग रहा था कि एक मंच ज़रूरी है जो मजबूत हो। तो सबसे पहले तो इनको इनकी नई पारी के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। इससे पहले भी आप भारत लाइव के माध्यम से अलग अलग चैनलों के माध्यम से अपनी बात रखते रहे हैं, चाहे वो सामाजिक बात हो या फिर राजनीतिक बातें हों। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत माने भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जैसा एक बहुत और कुशल नेतृत्व करता, आज देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पे भारत आज अपनी शिखरों और बुलंदियों को छू रहा है। तो हम तो सबसे पहले बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में हैं और जो कल्याण की बातें हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, उस विचार से लोगों को हम और भी प्रभावित करने का काम अब पार्टी से जुड़ के करने का काम कर रहे हैं। रजनीश जी, लगातार ये चर्चा चल रही है कि आप लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी है कि आप लोगों का साथ लोग छोड़ देते हैं। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी आप लोगों को छोड़ करके गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग का तो आइडियोलॉजी स्पष्ट, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दा से भटकना नहीं चाहते। हम कभी भी राष्ट्र ऐसा कोई कार्य हमारा विचार रहा है, क्योंकि जनसंघ से उभरी है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग शुरू से राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किए हैं। हमारी जो परंपराएं रही है, जो हमारा संस्कृति कल्चर रहा है, जो अखंड भारत जो एक समय हुआ करता था और जो हमारी आज देखिए कि भारत को एकत्रित करने के लिए पूरे विश्व में जो कहा जाता है ना विश्व गुरु, जो एक भारत था एक समय, उस विश्व गुरु को पुनः स्थापित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का विचार, तो स्पष्ट यही विचार है। तो इस विचार से लोग बेमेल खा रहे हैं या लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है, वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग अपनी बातों को कहते तो हैं, लोगों को लुभाते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। चाहे 2014 में आप लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपसे लोग दूरी बनाना शुरू कर दो। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 2014 की बात आपने की, जो वायदा किया था उसमें लगभग 99% वादे पूरे हो गए हैं। अब जैसे हम आपको बता देते हैं, 370, 35 से राम मंदिर और जितने भी बड़े मुद्दे रहे हैं सारे का खात्मा मोदी जी के कार्यकाल में हो गया। सारे मुद्दे जो हमने कहे थे वो करके दिखा और इतना बड़ा हिम्मत कोई पार्टी में और कोई नेतृत्वकर्ता आज तक देश में नहीं हुआ जो इतने बड़े बड़े मुद्दों को इस तरीके से डील किया। सबसे ज़्यादा तो युवाओं को आप लोग छलते हैं, ठगते हैं और अपना झंडा लेकर के ढुआते हैं, ये आप लोगों पर आपको बताते हैं कि आज कितने सारे, आप बताइए आज इतने 2014 से पहले आप हमको बताइए कि रोजगार इतना था। आज एमएसएमई सेक्टर में देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस देख लीजिए, आज लोग चाय का भी स्टार्टअप कर रहे हैं। आज लोग जो है माने स्टार्टअप नए तरीका का, आप देखिए बिस्लरी बोतल पानी पीते हैं। 2014 से पहले बोतल और जिस तरीके से पानी का मार्केट में देखते कहीं मिलता था देखने को, आज कितनी सारी कंपनियां आज कमाने के 1000 उदाहरण है। डिजिटल कोई कंटेंट बेच के कमा रहा है, कोई आज मीडिया क्षेत्र में देखिए कमाने का बहुत अच्छा स्कोप हो गया। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जितनी प्रकार के एमएसएमई हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग हो गया। माने आज अगर व्यक्ति
मतलब उद्योगपतियों की ये सरकार है। नहीं, ये जो सरकार है ना, ये लोगों के अंदर की स्किल को जो छुपा हुआ स्किल है उसको उभारने का काम कर रही है। आज लोग अपने स्किल के बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कमाई कर रहे हैं। भारत आज देखिए ग्रो कर रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद ये परिवर्तन है। और आज आप देखें ना, कोई व्यक्ति 2014 से पहले फ्लाइट में सफर करना इतना आसान था। आज कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त हवाई पे चप्पल पहने हुए व्यक्ति आज फ्लाइट का सफर करता है। आज आप देखें ना, कमाने के कई सारे संसाधन इतने भारत सरकार दे दी है लोगों को कि कमाने के कई सारे उदाहरण हैं। और आज लोग देखिए, आप बताते हैं माने स्किल का मतलब क्या, अच्छा कोई कंटेंट राइटर है, अच्छा लोकल फॉर वोकल। 2024 में आपको क्यों लोग वोट दें? जाहिर सी बात है ना, 2024 के हमारे पास विजन है कि आज आप देखिए पूरे आज तक कोई हिम्मत नहीं जुटाया कि भारत किसान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना जो मिल रहा है, हमारी सरकार उसको भी बढ़ाने जा रही है। और ये किसी सरकार ने आज तक किसी 1 रुपया किसी किसानों को दिया कभी? हम ये इसलिए दे रहे हैं कि वो किसान जो है ना वो उत्साहित रहे और अच्छा अपना क्षेत्र में किसान अच्छा फसल का उनको MSP मिले, किसान और प्रोत्साहित होते हुए भारत सरकार से और अन्य प्रकार के जो फसल हैं या तमाम प्रकार की चीजें लगातार उस पर बने रहे। तो कहीं ना कहीं 6,000 किसान निधि देना हो, MSME हो, प्राइवेट सेक्टर में देखिए जॉब क्रिएटर करने का काम किए हैं, तमाम प्रकार अभी ALP वगैरह का वैकेंसी आने वाला। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग दबंगई करते हैं। नीतीश कुमार जी इसलिए भागे कि उनकी पार्टी को आप मिलाना चाह रहे थे अपने में, छोटी छोटी पार्टियों को आप लोग निगल जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग और दूसरे पार्टी को मिलाना रहता, अगर हम यही करना रहता, अगर दबंगई करना रहता, तो जिस समय नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पुनः बनाने के बाद अमित शाह जी ने खुले मन से घोषणा किया था बजाते मीडिया में, वो हम करते ही नहीं। जिस पार्टी का 75 MLA हो और वो 43 MLA सीट्स का मुख्यमंत्री उम्मीदवार एकदम मजबूती के साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और यही मुख्यमंत्री होंगे, 7 बनाम 1 दबंगई नहीं करते। 7 बनाम 1 का लड़ाई बिहार में चल रहा है। कल ही एक रैली है, आप लोगों ने भी आयोजित किया है। अमित शाह आ रहे हैं और दूसरी महागठबंधन की रैली हो रही है। 7 दल एक पक्ष में है, आप अकेले हैं, कैसे निपटिएगा? अब वही तो देख रहे हैं, मेढकों का एक सिंपल सा उदाहरण देखिए। कभी मेढक को एक तराजू पे तौला गया है आज तक? छिहा लेदर की स्थिति है। नूरा कुश्ती का खेल खुद महागठबंधन में अभी आने वाले वक्त में आप 2024 में देखिएगा 7 कब 2-3 पे सिमट जाए ये कहना मुश्किल है। ऑफर किसको दिए आप लोग? हम लोग क्यों ऑफर किसी को देंगे? हमारे विचार से तमाम दल जो आज जो विपक्ष की स्थिति है वो आप देख रहे हैं। नीतीश जी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कभी KCR प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं, कभी राहुल गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर सीट लग रहा है जैसे कि हम तो कह रहे हैं वैकेंसी है कहाँ। और उपेंद्र कुशवाहा जब अपना दल छोड़ते हैं, अपनी पार्टी छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके डेरा पर पहुंच जाते हैं, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता था जब एनडीए में। हम तो चाहेंगे ना, हम तो चाहेंगे कि बिहार में बेहतर माहौल क्रिएट हो और जो हमारे विचारधारा से मिलकर आगे बढ़ने को चलने को तैयार हैं और जिन्हें मोदी जी के नेतृत्व में नेतृत्व अच्छा लगता हो, उनके विकास के कार्यों की अच्छा लगता है, जो देश हित की बात करते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो व्यक्ति हित की बात करते हैं, कोई अगर वो व्यक्ति अगर मोदी जी के साथ चलने को तैयार है, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बना के चलने को तैयार, इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग पर आरोप लगता है कि पहले आप लोग तोड़ते हैं उसके बाद फिर से जोड़ते हैं। ये तोड़ने जोड़ने का राजनीति कांग्रेस किया करते थे, याद कीजिए। चिराग वाले केस में तो यही लगता है। लोजपा को आप लोगों ने तोड़ा, नीतीश कुमार को भी उसमें आपने साथ रखा और तोड़ करके 2 खेमे में कर दिए। अब दोनों को आप गोली चला रहे हैं। ये जो है ना आरोप मात्र है। जिनके पास कहने और करने को कुछ नहीं होता है ना, वो लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अभी आप देख रहे हैं बिहार सरकार, जदयू को आपने तोड़ दिया। जदयू को हमने कहाँ तोड़ा? जदयू को 3 खंडों में आपने बांट दिया। जदयू के खिलाफ जनता में नाराजगी थी। नीतीश कुमार जी, अगर आप बता, बिहार ये जो BSTC का कल लाठीचार्ज हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पे, यहाँ रोजगार मांगते हैं नीतीश कुमार के शासन में तो लाठियां मिलती हैं। यहाँ तो रिजल्ट के परिणाम के लिए भी खूनी खेल हो रहा है। बिहार संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ रिजल्ट एग्जाम हो जा रहे हैं और रिजल्ट साल भर 2 साल 4 साल तक रिजल्ट नहीं हो रहा है। रोजगार तो छोड़ दीजिए, अब रिजल्ट का परिणाम जानने के लिए हमको लाठी खाना पड़े तो ये तो तानाशाही है, ये तो राजशाही है और ये तो हिटलर शाही इसको हम कहेंगे। माने आप देखिए कि एक साइन से 10 लाख रोजगार का वायदा का क्या हुआ? आप अगर हम आज एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट के लिए हमको सालों तक वेट करना पड़ रहा है और जब हम अधिकार अपना मांगने जा रहे हैं तो हमको लाठी और गोली बरसाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। माने चल क्या रहा है बिहार में? तो यही नाराजगी थी और यही सब नाराजगी का कारण था कि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर की पार्टी। रजनीश जी, कल आप लोग अमित शाह को बिहार में देखेंगे। आपके सामने ही एक और रैली हो रही है महागठबंधन की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आप लोगों को 0 पर बोल्ड कर देंगे, 100 सीटों पर सिमटा देंगे। पूरी तैयारी है, पिछले 1 महीने से लगातार
महागठबंधन के साथी दल हैं वहाँ तैयारी में जुटे हुए हैं, आप लोग अकेले कैसे उसका सामना करेंगे और क्या आगे की रणनीति बनाने के लिए शंखनाद जो बिहार से होगा? डरे हुए तो जरूर हैं आप लोग, इसलिए बिहार से ही कुछ सब शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, डर किस बात का? हमारी सरकार इतना अच्छा काम किया, डर के दोबारा फुल मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी आज पुनः स्थापित है, 303 सीट वाली राजनीतिक दल, डर किस बात का होगा और क्यों डरे भाई? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है बिहार में आप देखिए कि 39 पिछले बार 39 सीट्स एनडीए को मिलने का काम हुआ और इस बार भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो नीतीश जी साथ में न थे, उनके चलते मिला आपको? नीतीश जी साथ में थे, नीतीश जी हमारे साथ थे तो 16 एमपी उनको मिला। नीतीश कुमार जी अकेले 2014 में लड़े, 2 सीट पे सिमट गए, पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और 1 सीट और पे। इस बार 40 पे आप लोग को हराएंगे? इस बार 40 पे हम लोग क्लीन स्वीप, 1 सीट जो हम लोग मिस किए थे ना, वो 1 सीट अभी भी नहीं जा रही। किशनगंज और आप सीमांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो भावनाएं हैं वो बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी जो इनका चाल चलित चेहरा जो यूपीए का है ना, और जिस प्रकार से अब आप देखिए कि ओवैसी जी को जो 5 विधायक मिला, राष्ट्रीय जनता दल से इतना ही मुस्लिम का लगाव रहता और हमारे अल्पसंख्यक भाव का प्रेम रहता तो वो 5 सीट राजद के खाते में नहीं। ये भी तो कहा जाता है कि ओवैसी जी को आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं। कहने वाले कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, हम कहने पे नहीं जाते। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से लोगों को ऊपर उठना चाहिए। अगर आप में इतनी है और जनता का आप इतना विश्वास मत जीते हैं तो मैदान में तो आ ही रहे, पता तो चल ही ना जाएगा। मेरा अंतिम सवाल है, कल की रैली दोनों खेमे में होने वाली है, आप किसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष है, अपना राजनीति, उनको राजनीति करना है वो करें। हमारी जो कल की रैली है वो हमारी लोकसभा क्षेत्र का जो आप देख रहे हैं उसकी समीक्षा है और दूसरा कि हम देश के इतने बड़े किसान नेता जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जो इनकी ख्याति रही है, हम उनको जन्म जयंती के अवसर पे उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो किसानों के लिए वो बड़े बड़े संघर्ष किए, जन आंदोलन खड़ा किए, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनकी कर्मभूमि में हमारे स्थान बिहटा उनका कर्मभूमि रहा है, बिहार उनका कर्मभूमि रहा है और वहां पे आदरणीय स्वामी सहजानंद सरस्वती जो दिवंगत आत्मा है, हम लोग उनकी जो ख्याति रही उसको जीवंत रखने के लिए, किसानों को उनके बताए हुए रास्तों पर और प्रेरित करने के लिए, किसान हित में बात हो, सरकार की क्या योजनाएं हैं किसानों के बीच में, हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य, हम विकास की चर्चा करना है। हमारा कोई राजनीतिक पॉलिटिकल चर्चा नहीं। हम 24 की तैयारी में हमारे आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी नहीं आ रहे, वो बिहार के किसान। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि शंखनाद कर रहे हैं 2024 का आप लोग बिहार से। बिहार शंखनाद, भारतीय जनता पार्टी को शंखनाद करने की आवश्यकता नहीं होती और हम लोग तो हर साल चुनावी मूड में रहते हैं। हम जान रहे हैं कि जनता तैयार बैठी रहती है, जनता तो इंतजार करती है कमल को, माने बटन ईवीएम पे कमल दबाने के लिए। जनता में इतना उत्साह है कि 303 सीट दी हुई और इस बार 350 सीट भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही, ये आप समझ लीजिए। बहुत बड़ा दावा है। चलिए, रजनीश जी का बहुत बड़ा दावा है, कल की रैली से जुड़ा हुआ अभी बात आपने देखा और बहुत सारी बातें थी। 2014 में जो वादे हुए थे उसकी भी पूर्ति की बात इन्होंने 99% कही। कितना इनके बातों में को आप सच मानते हैं, हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मौका आ गया है, फैसले का वक्त है। दोनों खेमे, दोनों पलड़े आपके सामने हैं, जिधर आप पसंगा रखेंगे उधर झुक जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में ऐसे ही किसी गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।